बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के फ़ेज़ 2 के जो हैं एडमिशन वो ओपन हो चुके हैं। और जैसे कि पहले वीडियोस मैं बना चुका हूँ जिसमें बीएड 1.5 और बीएड 2.5 की जो शेड्यूल है, तफसीलात हैं सब्जेक्ट के हवाले से और दूसरी सारी मालूमात जो है वो वीडियो पहले मैं बना चुका हूँ। वो मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर वो कोई देखना चाहे तो वो भी देख सकता है। उसका लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर कोई स्टूडेंट बीएड 4 इयर्स करना चाहता है तो उसकी सारी तफसील भी मैं इस वीडियो में सारे बता देता हूँ। और इसके साथ साथ प्रॉस्पेक्ट का लिंक जो है मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से डाउनलोड करके आप तफसील के साथ अच्छे से उसको रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मालूमात ले सकते हैं। मैं चंद चीज़ें यहाँ पे बता दूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि बीएड 4 इयर्स में क्या क्या चीज़ें लाजमी हैं, ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। और ताकि वीडियो शॉर्ट बनाऊं और आपको चीज़ें भी सारी समझ आ जाएं। तफसीलात पढ़ने के लिए आप जो है प्रॉस्पेक्ट को डाउनलोड करके तसल्ली से वो पढ़ सकते हैं आप। इसमें मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ कि ये सेकेंडरी टीचिंग एजुकेशन का जो है 4 ईयर ये प्रोग्राम होता है। इसमें दूसरे भी होते हैं जिसमें आप एडमिशन लेना चाहें उसमें ले सकते हैं। इसकी थोड़ी सी मैं तफसील आपको बता दूं। इसका ड्यूरेशन जो है वो 4 साल होता है। इसके टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं, यानी कि आपको 4 साल लगेंगे, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। और इसी तरह से इसके जो सेमेस्टर ड्यूरेशन है वो 16 से 18 वीक्स का होता है। और क्रेडिट आवर पर सेमेस्टर अगर बात करें तो 18 क्रेडिट आवर का एक सेमेस्टर होता है, यानी कि इसमें 6 सब्जेक्ट होते हैं, 6 किताबें होती हैं इसमें जो आपने जो पढ़नी होती हैं, जिसकी आपने असाइनमेंटें लिखनी होती हैं। लिखनी अब हाथ से नहीं होती, इसकी असाइनमेंटें आपने वर्ड में टाइप करनी होती हैं। टाइप करने के बाद पीडीएफ में कन्वर्ट करके वो आप एलएमएस पे अपलोड करेंगे। और इसी तरह से आपने वर्कशॉप जो है वो ऑनलाइन ही अटेंड करनी है। उसका यूज़र नेम पासवर्ड आपको एज ए मैसेज जो है वो मिल जाएगा और उसी से आपने अपनी असाइनमेंट भी अपलोड करनी है ओपन करके और अपनी वर्कशॉप में भी अटेंड करनी है। उसके बाद बात कर लेते हैं जी मीडियम की के इसमें इंग्लिश मीडियम है या कि उर्दू मीडियम है। काफ़ी स्टूडेंट्स को इस कश्मकश में होते हैं कि ये इंग्लिश मीडियम है और हमारी इंग्लिश इतनी इम्प्रूव नहीं है और हम क्या इसे उर्दू में कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप इसको जो है उर्दू में भी कर सकते हैं। आप सिर्फ एग्ज़ाम उर्दू में दे सकते हैं, असाइनमेंटें भी उर्दू में लिख सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि आप इसको इंग्लिश में करें, क्योंकि आपको बुक्स जो हैं वो इंग्लिश में ही प्रोवाइड की जाएंगी। डाउनलोड के लिए जो लिंक दिया जाएगा उसमें बुक्स जो हैं वो इंग्लिश में ही होंगी। अगर आप अलहदा से इसको उर्दू में पढ़ना चाहते हैं या उर्दू में करना चाहते हैं तो मार्केट से आपको फिर की बुक्स आपको परचेज़ करनी पड़ेंगी और उसको एक अलग सा प्रोसीजर है, उसी से आपको फिर पढ़ना पड़ेगा, उसी से आपको फिर एग्ज़ाम देने पड़ेंगे उर्दू में। तो इससे बेहतर है कि आप इंग्लिश को मज़ीद इम्प्रूव करें, थोड़ा सा मेहनत करें, इंग्लिश में ही आप पढ़ें और इंग्लिश में असाइनमेंटें लिखें, वर्कशॉप अटेंड करें और इंग्लिश में ही आप इसके एग्ज़ाम दें। क्योंकि एक टीचर आप बनने जा रहे हैं तो आपकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। तो उसके बाद पास मार्क की बात करते हैं। वो एज़ पर AIOU न्यू पॉलिसी जो है उसके मुताबिक होगा। अब न्यू पॉलिसी में 40 वाले पहले पास होते थे, अब सुन रहे हैं कि 50 वाले पास होंगे। अदरवाइज़ जैसे इसके बारे में जो कोई ख़बर आती है कि क्या पॉलिसी है उसकी मैं एक अलहदा से वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। अब बात करते हैं कि इसमें एडमिशन जो है वो कौन से स्टूडेंट ले सकते हैं। तो इसमें जो एडमिशन जो है इंटरमीडिएट जिसने किया हो या फिर ए लेवल्स इक्वल टू कोई भी IBCC या फिर इक्वल टू विद जो 45% जिसके मार्क्स हो मैक्सिमम, यानी कि सेकंड डिवीज़न हो, तो वो इसमें एडमिशन ले सकता है। ए लेवल्स किया हो, इंटरमीडिएट किया हो या इसके इंटरमीडिएट के लेवल में कोई भी उसने डिप्लोमा किया है या ADE का 3 साल प्रोग्राम होता है वो किया है, तो वो इसमें 4 इयर्स में एडमिशन ले सकता है। तो इसके पहले सेमेस्टर में जो है 18 क्रेडिट आवर हैं और इसमें कोड दिए गए हैं। यहाँ पे उसके आगे सब्जेक्ट लिखे गए हैं, कोर्स का नाम लिखा गया है सारों का, वो आप डाउनलोड करके यहाँ से स्टडी कर सकते हैं।
تو اسی طرح سے دوسرے سیمسٹر ہے، تیسرا ہے، چوتھا، اسے یہاں پہ کورسز کے نام دیے گئے ہیں، اس کے سامنے کوڈ دیے گئے ہیں، اس کے سامنے کریڈٹ آور دیے گئے ہیں۔ 18 کریڈٹ آور جو ہیں وہ ایک سیمسٹر میں ہوتے ہیں، اس سے زیادہ آپ نے نہیں رکھنے، نہ ہی اس سے آپ نے کم رکھنے ہیں۔ تو یہاں سے یہ تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں کون سے کورسز ہیں اور کون سی بکس یہاں پہ پڑھائی جاتی ہیں، کیا تفصیل ہے۔ اس کے بعد شارٹ میں آپ کو بتا دوں کہ آخر میں اس کی جو فیس ہے وہ کتنی ہوتی ہے۔ تو فیس اس کی جو جس طرح سے 1.5 اور 2.5 کی فیس ہے 21,800، اسی طرح بھی بی ایڈ 4 ایئر کی فیس بھی 21,800 ہی ہے۔ یعنی کہ جو فرسٹ ٹائم ایڈمیشن جو اسٹوڈنٹ لیتا ہے اس کی جو فیس ہے، رجسٹریشن فیس 500 روپے ہے اور ایڈمیشن فیس 1,000 روپے ہے، ٹیکنالوجی فیس 500 ہے، اور پر 3 کریڈٹ آور جو فیس بنتی ہے، یعنی کہ ایک سبجیکٹ کی جو فیس بنتی ہے وہ 3300 روپے، 3,300 ہے۔ تو ہمارے 6 سبجیکٹ آتے ہیں، ملٹیپلائی کرتے ہیں تو 19,800 بنتی ہے۔ ان سب کو ٹوٹل کریں تو 21,800 روپے آپ کی فیس بنتی ہے۔ یہ فرسٹ ٹائم جو اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لے گا تو اس کی یہ فیس بنتی ہے۔ انہوں نے یہ فیس اپنی دے کے مطلب بینک میں جمع کروائیں یا پھر ایزی پیسہ اور جیز کیش سے بھی اس کو پے کیا جا سکتا ہے، تو ان کا ایڈمیشن ہو جائے گا۔ تو نیکسٹ سیمسٹر سے جو ان کی فیس ہوگی 1,500 روپے کم ہو جائے گی، اور اسی طرح سے سیمسٹر ٹو سیمسٹر جو ہے وہ فیس پے کریں گے۔ اور اس کی پھر میں بتاتا چلوں کہ اسائنمنٹیں انگلش میں ہیں اور PDF میں کنورٹ کر کے اپلوڈ کرنی ہیں، اور ورکشاپس جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے آپ نے آن لائن اٹینڈ کرنی ہے۔ تو میرے خیال میں ساری چیزیں جو میں آپ کو جو شارٹ ہیں وہ میں نے بتا دی ہیں آپ کو، لیکن پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو، کوئی چیز نہیں آپ نے پوچھنی ہو تو وہ آپ میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں، کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اور ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی امید ہے، اور اگر چینل پہ آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے گا، تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ اسی طرح سے 4 ایئرس کا جو ہے وہ دوسرا جو ہے وہ ہے سائنس ایجوکیشن کا، ایک ہے آرٹس ایجوکیشن کا، ایک ہے سائنس ایجوکیشن کا۔ اس کی بھی سیم کنڈیشنز ہیں، سبجیکٹ میں فرق ہے صرف۔ یہ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے جو پراسپیکٹ ہے وہ آپ دے سکتے ہیں۔ اگر میں اس کی تفصیل بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو تھوڑی سی لانگ ہو جائے گی۔ تھینک یو فار واچنگ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔